जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हमारे देश के महान व्यंग कवि हरे राम प्रसाद निराला जी हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं यूजीसी एक्ट के बारे में थोड़ा विस्तार समझाइए और इसके पक्ष और विपक्ष थोड़ा हमारे देशवासियों के सामने रखिए। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आप पूछे, सबको धन्यवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप बहुत सुंदर सवाल पूछे हैं और व्यक्ति को जानना चाहिए कि यूजीसी एक्ट जो लेकर मोदी जी भी आए, यह एक्ट अगर मेरी भाषा में कहें तो देश की तोड़ने की नहीं, ये कोई आप कुछ अलग से नहीं दे रहे हैं, सब कुछ दिया गया, संविधान में दिया गया, उसी के तहत आप भी जो है पीएम अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं। ये अलग से देने का मतलब है कि हमें तोड़ करके अलग अलग कर दें। यह एक्ट है का पहले आप जाने यूजीसी एक्ट है कि अब तक स्कूल और कॉलेज जो वंचित था राजनीति से, अब राजनीति को वहाँ घुसा दिया गया, एक टेबल बना दिया गया जहाँ 4 तरह के मेंबर होंगे, एक महिलाएं होगी, एक दिव्यांग होंगे, ST/SC के लोग होंगे और उनके बीच ये निर्णय होगा कि दलित उपेक्षित जो भी इस क्लास के बच्चे हैं उनको किसी तरह का टॉर्चर किया गया तो वह जो है बच्चा शिकायत करेगा उस बोर्ड को और वह बोर्ड जो है निर्णय लेगी, प्रिंसिपल को बुलाएगी, तत्काल या तो उस बच्चे को निकाला जाएगा या उसको फाइन होगा। अर्थात वह बोर्ड जो है कॉलेज के ना सुनने पर पुलिस को बुलाकर उसके अरेस्ट करवाएगी, हत्या एक्ट डालेगी और वह हत्या एक्ट अगर गलत भी है और वह बच्चा अगर साबित करना चाहता है कि ये गलत है मेरे ऊपर तो भी कोई सुनवाई नहीं होगा। तो बड़ा बात यह है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है कि सबसे बड़ी चीज कि जिसको बाबा साहब नहीं समझ सके, जिसको इंद्रेश्वरी प्रसाद मंडल 1980 में नहीं समझ सके, उस बात को आप इतना जल्दी समझकर जो है या यूजीसी एक्ट लेकर आए, इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान न केवल आपका होगा, पूरे भारत का होगा। मैं बता देना चाहता हूँ खुल्लम खुल्ला कि पूरे भारत के अंदर 15% सवर्ण के लोग आते हैं और पूरे भारत की नौकरी में भाग देकर देखते हैं तो 21% नौकरी नहीं है, अर्थात इकाई से लेकर दहाई तक ये बैठे हुए हैं। आप इतने बड़े परिवार के अंदर जो दुकान लगा दिए, देश का क्या होगा? आप तो आए हैं, कल चले जाएंगे। ये जो हम लोगों के बीच तोड़ने फोड़ने की रणनीति लेकर आए, इससे तो हम संगठित न होंगे, हम तो बिखर गए, हम तो उस तारा के नापी हो गए जो कि छूने के बाद बिखर जाता है। मोदी जी की आप किए, आप सबको बिखर दिए, अब हर बच्चे में टेंशन हो गया, हर परिवार में टेंशन हो गया, आपसे उम्मीदें छोटी हो गई। हमने सोचा था शेर उठाया, हम तो देख रहे से आपसे भी बदतर हो गया इसमें। मोदी जी तो का ये आप लोग सभा चुनाव लड़े जी और निर्दलीय में सबसे ज्यादा मत जी, लाए और आपने निष्पक्ष होकर के पार्टी से हट करके अपने आप को प्रमाणित किए। आप जनता के बीच गए, जनता के समस्याओं को जाना, बुझा और अपने बैंक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चलिए 21% स्वर्ण है, 15% होते हुए तो स्वर्ण कितना मजबूत है, जमीन पर कितना मजबूत है और ऑफिस में कितना मजबूत है। आगे अगर सांसद में देखेंगे जहाँ वो लुकार लेकर मारे हैं, वहाँ भी जो है बहुत ज्यादा है, 1/3 से कम नहीं है। अगर ये हटता है तो क्या होगा? तो हम विधायकी में देखें तो वो हटता है तो क्या होगा? ये देखिए, अब तो मानिए करनी सेना उठाई है, मोर्चा खोली है, ऐसे ऐसे कितने लीडर जो है सामने आ रहे हैं, तो ये तो तोड़ रहे हैं आप अपने आप को। 126 करोड़ यादवों की संख्या है जो कि सोया हुआ है, आप इसे जगा नहीं सके, आप इसे मिला नहीं सके। और एक तरफ कह रहे हैं हम सनातन है, विश्व में सनातन गुरु है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, आप अपने ही लोग को सोए छोड़ दिए। आप जगाइए, उनको मिलाइए, तोड़िए मत, सबको एक जगह लाइए और सनातन का जो है जो संविधान आप किए हैं उसके गरिमा को जो है इसमें दिखाइए। ये शेर के कलेजा का काम है। मैं इस बिल को जो है अपमान करता हूँ, इसको क्या कहते हैं, रोल बैक करता हूँ, रोल बैक करता हूँ और इसी के साथ जो भी हमारे देश के कर्मधार लोग हैं ये बात समझने का कोशिश करें कि जदवाई भाजपाई मिलकर जिस दिन एक हो जाएगा, भारत भव्य विशाल विश्व में विकसित देश हो जाएगा। एक मोदी जी का स्लोगन था चुनाव के समय, सबका साथ सबका विकास,
वो आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये सबका साथ और सबका विकास, ये एक को लेकर के भी बोलिए, मतलब मिला करके ये कहाँ तक साथ है। एक जो है पंक्ति बहुत सुंदर आया था, सबका साथ सबका विकास, जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर के नारा से मिलता। लेकिन यह हुआ काकी जुमलेबाजी में फंस गया, यह व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, कुछ जगहों तक सीमित हुआ। सबका साथ सबका विकास ये जो है नहीं लगता है कि जमीन पर दिख रहा है। हाँ, कागज पर है, हर लोगों के दिमाग में है, लेकिन साकार रूप से नहीं है। मैं इसका भी खिलाफ करता हूँ। इससे अच्छा हुआ था कि जो सबको समेट कर चला था। आज हम देखते हैं यादव जी का नारा निकलने लगा, बाबू साहब का नारा निकलने लगा, हर जात का जातीय नारा निकलने लगा। क्या हो गया इस देश को? इस देश में कौन बीमारी घुस गया? हर जात की नारा निकलने लगे। अरे भैया, हम एक जगह थे, किसने अलग अलग कर दिया? कभी हम अलग नहीं हुए थे, अंग्रेज से लड़ने में अलग नहीं हुए थे, कांग्रेस के राज में अलग नहीं हुए थे। मोदी जी 2014 के बाद ये क्या कर दिए? हर जात को अपनी भागीदारी समझने लगा, हर जात को अपना जो है जनसंख्या बुझाने लगा। तो ये राजनीति एक बात बोले कभी बार तो हमको याद आया, मैं पहले जातिवादी नहीं था, सभी जाति के लिए काम किया था जब से पढ़ा था, जब से हो संभाला। लेकिन जैसे जैसे समाज में घुलता मिलता गया तो हमको अनुभव हुआ कि अपने जात के लिए भी करें। तो एक जातिवादी नहीं होते हुए भी हमने अपने जात के लिए स्पेशल ब्रांडिंग संस्था का भी निर्माण किया, और डेली जातिवादी पोस्ट करने में हमको दुख होता है, लेकिन हम करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो आएगा क्या हुआ सब अपने को गाली देगा। हमको जो गलत है उसको गाली देने में, सुनने में कोई नहीं, जाति विशेष को गाली देने पर दुख होता है। इसलिए आप ही बताइए, जाति का छाप हम चल रहा है वो बहुत। आप ही बताइए कि ये जातीय सूचक गाली जो निकलने लगा, जो व्हाट्सएप पर वीडियो पर जो हम लोग देख रहे हैं, बताइए ये मनमोहन सिंह के राज में था क्या? जरा सा बता दीजिए। 2014 के बाद से देश को गाली दिया जाने लगा, देवी देवताओं को गाली दिया जाने लगा, भगवान से विश्वास और आस्था उठाया जाने लगा, संतों से जो है विश्वास लोगों को हटाने का प्रयास किया जाने लगा। हर तरह की बातें होने लगी, जात को जात से जो है लड़ाने, तोड़ने, हटाने, अलग करने की राजनीति चलने लगी। उसके पहले तो हम जान नहीं रहे थे। हम एक ही संगे जो एक संगे खाए पिए उठ बैठ करे वाला, अलग अलग बातें घूस बैठ करे वाला। मैं दो संस्था का आप बात समझ नहीं, हम तो ये समाज के अंदर थे, एक संगे खाए पिए उठ बैठ करे वाला, अलग अलग करे वाला। तो ये आया कहाँ से? पहचानना होगा, हर आदमी को देखना होगा। मेरा जी, मोदी जी से मेरा ये अपील है, माननीय प्रधानमंत्री से, तो बहुत कम समय हम भाग जाएंगे, ये जरूर ये जो है देश के नुकसान, देश के लिए कैंसर है। एक बात वापस किया जाए, रोल बैक किया जाए। एक बात आपको और जानकारी दे दूं कि मैं सभी वर्ग के काम करते हुए मैंने दो संस्था चलाया है, धर्म से संबंधित और समाज से संबंधित। एक संस्था में धर्म से संबंधित संस्थापक और व्यवस्थापक है, और ये एक जो है मनोकामना संस्कार मंडपम फाउंडेशन, उसका निर्देशक है। इसके बाद हमने देखा सबका काम कर रहे हैं और गाली भी सुन रहे हैं, तो मजबूती कहाँ से मिलता है? तो अपने जाति से मिलता है। तब तीसरा मोर्चा में हमने सर्व ब्राह्मण कल्याण मंच का भी स्थापना करा, उसमें प्रवक्ता है। अब जो है सबका विकास करते हुए जो हमारे जाति को गाल देता है उसका हम पूरा विरोध करते हैं, और इसमें हमको गर्व नहीं होता है। लेकिन जिस जाति में, जिस कुल में जन्म लिए हैं, उसके गौरव की रक्षा करना भी मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए जाति टूट रहा है और टूटते जाएगा। स्टार्ट भर रहा है तो और बीच भरेगा। एक चीज़ हम बताते हैं कि इस समाज के लोग हमको देख रहे हैं सब दिन। आपको एक दर्द भरा दास्तान बताएंगे, आप 1 मिनट और समय देंगे। हम 1994 के 4 फीट दरोगा हैं, हम 1994 के 4 फीट दरोगा हैं, और हमारा सब कुछ हुआ। फिर इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन भी किया, सारा कुछ किया, और मेरा नंबर भी रिटर्न में 71% था। वाइवा में 19 सवाल पूछा गया, 19 का जवाब दिया। बात समझिए, हमारी सर्विस नहीं हुई, लालू यादव पर आ गई। और
एक 2-3 साल बाद 3 साल बाद एक मधुबनी के कोई रजक साहब आए थे और बाराहट में वो दाढ़ी बनवा रहे थे ठाकुर के यहाँ। तो वार्तालाप में वो ठाकुर बताए कि मेरे यहाँ का एक कैंडिडेट था दरोगा जो नहीं हुआ। तो बोले कि जरा नहीं जा सके, तो उसने नन बैंकिंग करके ला गए, उनका नाम भी भूल रहे, कोई रजक था, प्रणाम पात किए, बैठा है। बोले आप कहाँ से थे, कैसे थे, सारा डिटेल पर पूछने के बाद बोले आपका नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ, मेरा तो हो गया, मेरा 35% नंबर था बात। आप 35% के पर दरोगा बन के आप आए हैं, आपको सैल्यूट है। हम 71% लाकर इस समाज में बन सकते। तो ये तो पहले से था ही कि जिनके हाथ में सब कुछ करने की क्षमता है उन्हें हटा दिया गया। लेकिन अभी का लेकर आ गए ऊपर से कुरामीन, ये कुरामीन में कहेगा, यानी ये चमड़ी नोचने का काम करने लगे मोदी जी। अब इसको बर्दाश्त नहीं किया, हम नहीं करेंगे, हम तो अभी कल भी वीडियो डालेंगे, रोज वीडियो डालेंगे, समझ गया। ये नहीं कर मोदी के खिलाफ डाल रहे हैं, आप रोज बैठ कीजिए, इसको वापस कीजिए और वह नीति लेकर आइए जिसमें कम से कम सनातन सुरक्षित हो, हिंदुस्तान सुरक्षित हो, पूरा देश सुरक्षित हो और सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब आपके साथ रहे। जय हिंद, जय भैया बहुत बहुत